हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। तो इसमें मैं कुछ टाइम एंड वर्क पे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें वो रखा है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू मिलकर पूरे काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेते हैं? 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर पूछा है। ठीक है, आर कितने दिनों में करेगा और पी कितने दिनों में करेगा, उन दोनों का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले जो दिया है, इसमें दिया है कि P प्लस Q हमारे जो है कितने दिनों में काम खत्म कर देते टोटल को 6 दिन में, और जो है Q प्लस R कितने दिन में कर देते हैं? 60/7। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम 60 ले लिया, यहाँ पे 10 बार चला जाएगा और ये 7 बार। ठीक है, 60 को जब 60/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार चला जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर हमें पी क्यू आर की अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाए तो हम ये सवाल जो है बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, पी क्यू की यहाँ पे एफिशिएंसी 10 है, क्यू आर की 7 है, बट इसमें और कुछ ऐसा दे नहीं रखा कि हम पी क्यू की अलग अलग निकाल सकें। ठीक है, बट इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि यहाँ पे कि जो हमारा क्यू आर है, क्यू आर ठीक काम को समाप्त करने के लिए 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो क्यू आर यहाँ पे कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 6 दिन तक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्यू आर का हमें दे रखा है और क्यू आर से हम 6 दिन तक काम करा लेते। तो क्यू प्लस आर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और 6 दिन में कितना करेंगे? 42। ठीक है, यहाँ पे इसने दे रखा है कि पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, तो हम इसको बाद में निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेते हैं कि जो 3 दिनों जो पी ने काम किया उसको हम बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे 3 दिन के बाद क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया और काम समाप्त कर दिया। तो क्यू आर ने जो है 6 दिन में कितना काम किया? 42 यूनिट किया। टोटल काम कितना था हमारा? 60। तो शेष काम जो किया है 60 माइनस 42, 18 जो यूनिट किया है वो किसने किया है? पी ने कितने दिन में किया है? 3 दिन में। ठीक है, ये जो है 18 काम वो पी ने 3 दिन में किया है। फिर उसके बाद जो है पी छोड़ देता है काम को। फिर उसके बाद क्यू और आर आते हैं, वो क्या करते हैं? 6 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्यू आर का 6 दिन का काम निकाला, 42 यूनिट हो गया। 42 यूनिट 60 में से घटाया, ये आ गया हमारा 18 यूनिट। 18 यूनिट जो है किसने किया? पी ने काम किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, टोटल काम, और काम कितने दिन तक किया? 3 दिन तक। तो उसका एक दिन का काम कितना आ गया यहाँ पे? 6 यूनिट। ठीक है, ये एफिशिएंसी है पर डे। पी की एफिशिएंसी आ गई, पी की आ गई तो हम यहां से इनसे क्यू की निकाल सकते हैं। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 10 है, पी की यहाँ पे 6 आ गई, तो क्यू की कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आर की आ जाएगी। क्यू प्लस आर की 7 है, तो आर की आ जाएगी 3। अब पूछा किसका है? आर और पी द्वारा काम को करने में जो अंतर पूछा है। तो आर अगर काम को करे, इसको 60 काम है, अगर आर करे, आर एक दिन में 3 काम करता है तो कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। यहाँ पे आर 20 दिन में खत्म कर दे रहा है। और पूछा पी कितने दिन में खत्म कर देगा? टोटल 60 काम, और पी का एक दिन का काम कितना है? 6। कितना? 10 दिन में खत्म कर दे रहा है। उन दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, आर माइनस पी का अंतर पूछा है तो आ गया 10 दिन। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले हो चुका है था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, ये दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे
37/100 दे रखा है, तो 100 जो क्या होता है हमारा टोटल कार्य होता है। तो मैं टोटल वर्क मान लू, यहाँ पे मेरा हो गया 100 यूनिट। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो है ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 37 काम पहले हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, 37 पहले हो गया। यहाँ पे इसमें बोला कि हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले हो चुका था। ए और बी ने कितना काम किया, 37 तो हो चुका, उन्होंने किया शेष काम। तो शेष काम कितना है, 100 में से 37 गए शेष। ठीक है, 100 में से 37 तो पहले हो चुका था, 63 काम किसने किया, ए और बी ने। ए और बी ने 63 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। तो ए और बी की यहां से क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई 9 यूनिट पर डे। ठीक है, टोटल वर्क को अगर हम कितने दिनों में वो काम टोटल डे से अगर डिवाइड करें तो हम ये हमारा इफिशियंसी आ गई, ए प्लस बी की दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब उसने एक चीज और बोल रखी है कि हमारा जो ए अगर 5 दिन तक काम करे तो उसका ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर होगा। तो यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 4:5। ठीक है, 4:5 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज, ठीक है, सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगे। तो यहाँ पे ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो से हम पता निकाल सकते हैं कि तेज कौन है, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो तेज होगा। तो यहाँ पे बी जो है इसके एक दिन का काम जो है 5 है, तो बी जो है वो तेज है यहाँ पे। ठीक है, एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, ये स्लो है। तो पूछा कि सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे। तो बी टोटल काम को करने में कितने दिन लगेगा ये निकालना है। तो अब देखो ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का दोनों का सम 9 है। अगर ये है रेशियो में है तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को भी अगर जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर 18 होता, सपोज अगर यहाँ पे 18 होता, जैसे ए प्लस बी अगर यहाँ पे 18 यूनिट होता पर डे, ठीक है, और यहाँ पे ये रेशियो 4:5 का आता, सॉरी 18 होता, रेशियो 4:5 का आता, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाती है, यहाँ पे दुगनी हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं, यहाँ पे ये ए इसको कर लूं, ए इक्वल टू अगर मैं निकाल लूं 4/5b, ठीक है, 4/5 तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे b प्लस बी, ये हो गया 18, तो ये हो जाएगा 9b। ठीक है, और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो b आ गया हमारा 10। ठीक है, और a की वैल्यू इसमें रखेंगे, b की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो a आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे a और b की इफिशियंसी कितनी आ जाती, a और b की इफिशियंसी आ जाती दुगनी हो जाती इसकी, पर यहाँ पे दोनों का सम 9 है। ठीक है, और यहाँ से भी जोड़ के 9 आ रहा है, तो इनका रेशियो, दोनों के बीच जो रेशियो है वो 1 का है। तो यहाँ पे क्या है, a की इफिशियंसी 4 हो जाएगी और b की इफिशियंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, बस इसका जो देने का मतलब था ना a प्लस बी का, मान लिया अगर ये भी ना देता तो इस टाइम पे ये रेशियो पूरा सही बैठा था, पर यहाँ पे अगर 18 आ जाता तो तब ये दुगना हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम तो 9 बैठता और यहाँ पे दोनों का सम कितना बड़ा है, 18। तो इस 18 को 9 से डिवाइड करके फिर 4 से, मतलब a का निकालता तो डिवाइड मल्टीप्लाई 4 कर दे, b का निकालता डिवाइड मल्टीप्लाई 5 कर देते। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें b का निकालना है, b कितने दिन में करेगा। तो b का एक दिन का काम हमें पता चल गया 5 है, तो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, टोटल काम 100 माना है, b का एक दिन का 5 है, तो 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में कर देगा। और अगर a का पूछा होता तो यहाँ पे a कितने दिन में कर देता, 25 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया a पहला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। 2 ने छोड़ा, 8 आ गए। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे। सिंपल है, तो इसको एक तरीके से तो हम ऐसे करते हैं कि 12 टोटल काम निकाल लेते हैं। 12 आदमी अगर 90 दिनों तक काम करें तो टोटल काम खत्म हो जाता है। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा, 12 × 108,
ठीक है, ये टोटल काम आ गया, यूनिट टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हमारा ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद। ठीक है, तो 30 दिन तक जो काम हुआ है वो किन्होंने किया, 12 आदमियों ने 30 दिन तक काम किया। तो इन्होंने कितना कर दिया 30 दिनों के बाद। ठीक है, तो 12×36 360 काम कर दिया इन्होंने 30 दिनों में। तो 10 इसमें से जब इसको घटाएंगे 0, यहाँ पे 2। ठीक है, 720 यूनिट जो है अभी काम शेष बचा है। ठीक है, शेष काम बचा है, ये मैंने इसमें से ये घटा, टोटल काम में से 30 दिन में जो काम हुआ है ना, जो 12 आदमियों ने किया है, वो घटा दिया। अब वो बोल रहा है उसके बाद 2 आदमी काम छोड़ दिया, 12 में से 2 ने छोड़ा, 10 बच गए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 8 ने शामिल भी हो गए, इसमें 8 शामिल हो गए, टोटल कितने आदमी हो गए हमारे पास, 18। ठीक है, अब 720 जो यूनिट वर्क है वो कितने काम करें, 18। तो 18 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, डिवाइड बाय 18, वो कर देंगे 40 दिन में। ठीक है, तो आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से 2 गुना काम करता है। उस काम को 10 आदमी 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए 3 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इस वाली लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, मैन और बॉयज का रेशियो निकाल सकते हैं एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे बोल रहा है जो मैन है, ठीक है, आदमी एक लड़के से 2 गुना काम करता है। तो ये मैन और बॉयज, मैन कितना 2 गुना है किसका, बॉयज का। तो ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है मैन और बॉयज की। अब इसमें क्या है कि हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इस तरीके की हम टोटल काम निकाल लें। ठीक है, टोटल काम कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि उस काम को 10 आदमी 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल काम यहाँ से कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क वो निकल जाएगा 10 आदमी 10 मैन और 8 डेज तक वर्क करते हैं। 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2, और डेज तक कितने, 8। तो ये हो जाएगा 160 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है, अब वो पूछा है कि 3 आदमी और 4 लड़के उसी काम करें तो कितने दिन लगे। 3 मैन और 4 बॉयज का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 3 मैन की एफिशिएंसी 2 और 4 बॉयज की एफिशिएंसी 1। तो यहां से 1 दिन का काम आ गया इनका 3 दूनी 6 10 यूनिट। ठीक है, पर डे। तो 160 काम को करने में इनको कितना टाइम लग रहा है, 3 मैन और 4 बॉयज को 160 यानी टोटल काम करने में कितना दिन लगे, 16 डेज। ठीक है, सी आंसर। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि इसमें बोल रखा है कि एमडीएस से, यहाँ पे क्या है 10 मैन कितने 8 दिन तक काम कर रहे हैं। पूछा क्या है कि 3 मैन और 4 बॉयज कितने दिन तक काम करेंगे। यहाँ पे आ गया डी। तो एम की वैल्यू रखी 2, 8, 3 एम की वैल्यू 2, 4 एम की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 इंटू डी। तो यहां से आ जाएगा 160 हो गया 10 डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला कि ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। ठीक है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो सबसे पहले ए बी सी के हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ए 4 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है, और इक्वल टू उसका कितना है, बी का 5 दिन के बराबर है। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे ए बी नीचे आ जाएगा 5 रेशियो 4। ठीक है, और दूसरी क्या दिया है कि बी का 6 दिन का काम सी के 7 दिन के बराबर है। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 7 6 का। तो ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे हम यहाँ पे।
तो A 5, B 4 और यहाँ पे B 7, C 6। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए जो इसके जैसे 4 के साइड में खाली स्थान है तो यहाँ 4 से फिल कर देंगे, 7 के साइड में खाली स्थान है तो 7 से फिल कर देंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 35 रेशियो 28 और 24। ठीक है, अब इसमें बोला है तो बताइए, तो ए एक सप्ताह में, तो बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में करेगा। तो ए का एक सप्ताह का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम है 35, ए का एक सप्ताह का काम। ठीक है, एक सप्ताह का काम, और इसको सी से कराना है, सी का एक दिन का काम कितना 24, तो 35 × 7 डिवाइड बाय 24, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई 245/24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5/24, सी इतने दिन में काम को खत्म कर देगा। तो इसका ऑप्शन हो गया पहला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।